जय हिंद दोस्तों, आज जिस मुद्दे के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के फ्यूचर को छूता है। पहलगाम अटैक के बाद पूरा देश हिला हुआ है। इस अटैक में 26 इनोसेंट लाइव्स हमने लूज किया है। उनमें से तो कईयों को उनका धर्म पूछ करके उन आतंकियों ने गोली बरसाई है। और इस पूरे एपिसोड में अगर एक नाम जिसका बार बार जिक्र हो रहा है वो है जनरल असीम मुनीर। यस, पाकिस्तान आर्मी का चीफ जनरल असीम मुनीर। सो कौन है ये जनरल असीम मुनीर और आज पूरे रीजनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए इनका बार बार जिक्र हो रहा है। सो इनके बारे में आज के एपिसोड में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इनका कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल के बताएंगे। यह सिर्फ एक फौजी या उनके ऊपर हुए हमले का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा एक सोची समझी साजिश और बहुत लंबी प्लानिंग का हिस्सा है, जिसने कश्मीर में धर्म के नाम पर अलगाववाद को बढ़ावा दिया, जिसने कश्मीर में नर्को टेररिज्म को बढ़ावा दिया और आतंकवाद को पनाह दी। यह वही साजिश है जिसने पुलवामा और पहलगांव जैसे घटनाओं को अंजाम दिलवाया। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी किसी DGISI को पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया तब अलगाववाद और आतंकवाद ने नया रूप लिया है। यह अब एक पैटर्न बन चुका है। इस पैटर्न के सबसे पहले चैप्टर थे जनरल अशफाक परवेज कयानी, जिनके दौरान 2008 में मुंबई अटैक्स हुए, और आज आसिम मुनीर उसी लेगेसी का एक नया अध्याय बनकर सामने आया है। जब आप ऐसे एक आदमी को पूरे आर्मी का चीफ बना देते हैं जो DGISI था, जिसका पूरा का पूरा फोकस हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म को बढ़ावा देना था, तो यही नतीजा होता है जो आप देख रहे हैं। असीम मुनीर से पहले भी जब DGISI को चीफ बना था तो यही पैटर्न देखने को मिला था। ये तो बस एक सीक्वल है। आसिम मुनीर, यह नाम आज की तारीख में पूरे विश्व में आतंकवाद का दूसरा नाम बनकर रह गया है। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से अपना आर्मी कैरियर शुरू करने वाले मुनीर को इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये वही चेहरा है जिसे कॉवर्ट ऑप्स का मास्टर माना जाता है। मुनीर का राइजिंग स्टार बनना तब शुरू हुआ जब वो पहले पाकिस्तान इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल बने और बाद में DGISI बना दिए गए। ISI में रह करके असीम मुनीर ने पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस में माहिरियत हासिल कर ली। नवाज शरीफ के अगेंस्ट इलेक्शंस में जितने केसेस और जितने इंटरफेरेंस हुए थे वो सारे के सारे असीम मुनीर के डायरेक्शंस में हुए थे। 2019 पुलवामा में हमला भारत के खिलाफ होने वाले सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक माना जाता है। यही मुनीर उस समय ISI का चीफ होता था और आज आर्मी चीफ बनकर कश्मीर में नए जंगल रूट्स, नए स्लीपर सेल्स और अलगाववाद का एक नया चेहरा बनाना, यही उसका ब्लूप्रिंट है। असीम मुनीर का कैरेक्टर सिंपल नहीं है। वो एक कोल्ड, कैलकुलेटिव और रिवेंज ड्रिवन पर्सनालिटी है। अपने पावर को सीमेंट करने के लिए वो पाकिस्तान के अंदर भी अपने दुश्मनों को हटा चुके हैं। फोर्सिबली रिटायर, जेल या डिसअपीयरेंस। इनसे पहले जो DGISI भी थे और चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी भी बने थे जनरल अशफाक परवेज कयानी, जिन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड खरीद रखा है और जहां पे वो सेटल हैं। उनके टेन्योर में 2008 में मुंबई के अटैक्स हुए थे, जिसमें भी लश्कर-ए-तैयबा शामिल थी और जिसका रिलेशन विद द टेररिस्ट डॉक्यूमेंटेड है और जिसका प्रूफ हमारे पास है। और पाकिस्तान आर्मी ने कभी इनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं की, उनको बार बार प्रूफ देने के बावजूद। आसिम मुनीर पहले DGISI और अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान। इनके समय हमारे कश्मीर का जो इलाका शांतिमय हो चुका था, जहां पर आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हो चुकी थीं, वहां पर भी आतंकवाद को बढ़ावा मिल गया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं अखनूर, राजौरी और पुंछ वाले इलाकों की। मैं बात कर रहा हूं 2023 में राजौरी में हुए हमले को, जिसमें 28 लोगों की मृत्यु हुई। याद होगा आपको 2024 जून में शिवखोरी श्रद्धालुओं के ऊपर हुए हमले, जिसमें 9 लोगों की जान गई। और आखिरी में जम्मू के पास कठुआ में श्रद्धालुओं की बस के ऊपर हमला हुआ, जिसमें 3 लोग मारे गए। और ये सब एक टेरर वेव नहीं है, ये एक प्लान्ड मिलिट्री बैक्ड ऑपरेशन है। और ये प्रूफ है कि इन सभी में पाकिस्तान मिलिट्री का डायरेक्ट संबंध है। हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड सबूत हैं जो दिखाते हैं कि जो आतंकवादी कश्मीर में इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए वह पाकिस्तानी थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं
उनसे मिले उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि CNIC और उनकी नेशनल आईडीज दिखाती हैं कि वह पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। इन आतंकवादियों से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स, पाकिस्तानी सरकार के द्वारा इश्यू करे गए कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कार्ड मिले। उनमें से कुछ के नाम मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। मोहम्मद रफीक, जो उरी में मारा गया 22 जून 2024 को, वह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाग का रहने वाला था। मजाकत अली, जो कैरन कुपवाड़ा में 14 जुलाई 2024 को इंडियन आर्मी के हाथों मारा गया, मुजफ्फराबाद का रहने वाला था। अब्दुल वाहब, सोपोर में 25 अप्रैल 2024 को मारा गया, मीरपुर पाकिस्तान का रहने वाला था। गुलाम शब्बीर, कैरन सेक्टर में 18 जुलाई 2024 को मारा गया, अबोताबाद का रहने वाला था। और मोहसिन रऊफ, त्रिमुखा कुपवाड़ा में भारतीय सेना के हाथों 24 जुलाई 2024 को मारा गया, कोटली पाकिस्तान का रहने वाला था। इन सब के पास पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के द्वारा इशू किए गए आइडेंटिटी कार्ड्स पाए गए हैं, CNIC और नादरा कार्ड्स, जो उनके आइडेंटिटी और नेशनलिटी को कंफर्म करता है। और अभी पाकिस्तान ने एक नया मॉडल अपनाना शुरू कर दिया है। वह कश्मीर के यूथ को ड्रग्स के चुंगल में ऐसा धकेल रहा है कि जिससे पूरा कश्मीर का आने वाला जनरेशन खराब हो जाए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर पाकिस्तान ड्रग्स, हथियार और आतंकवाद तीनों को मिलाकर एक हाइब्रिड थ्रेट को पैदा कर रहा है। कई सारी जगह पर लाइन ऑफ कंट्रोल को ड्रोन के द्वारा पार कराकर स्मगलिंग कराई जा रही है। ये एक सीधा प्रमाण है कि पाकिस्तान के स्टेट मशीनरी का इस पूरे टेरर अपैरेटस में सीधा का सीधा हाथ है। कुछ हार्ड पॉइंट्स, पाकिस्तान में 6.7 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स हैं। 60% एडिक्ट्स 15 से 30 साल की उम्र के बीच में। सोचो दोस्तों, ये वो लोग हैं जो अपने ही युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन्स के लिए। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का भारत के खिलाफ उपयोग करना। गोपाल सिंह चावला, हाँ जी, गोपाल चावला रहता पाकिस्तान में है, लेकिन भारत के खिलाफ केवल जहर उगलता है। यह वही शख्स है जो खुलकर खालिस्तान की मांग करता है। और सभी को पता है कि ISI और पाकिस्तानी सेना और आतंकवाद के साथ गोपाल चावला के बहुत घने संबंध हैं। यही नहीं, 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ गोपाल चावला की बहुत सारी फोटोग्राफ्स वायरल हुई। यह साफ दिखाता है कि पाकिस्तान में रहकर गोपाल चावला एक धर्म का प्रयोग करके भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान खुद अपने अंदर के रेडिकल ग्रुप्स को बढ़ावा दे रहा है। सिर्फ इंडिया नहीं, अपने बीच में अपने लोगों को भी लड़वा रहा है। जब देश की आवाम बेरोजगार है, तब पाकिस्तान के जनरल्स 90 करोड़ का एक्सटॉर्शन करते हैं। यह है पाकिस्तान आर्मी की असली कहानी। करप्शन इन यूनिफॉर्म। असीम मुनीर का बहुत बड़ा नाम है भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के लिए। पाकिस्तान में सभी को पता है कि असीम मुनीर ने अपने परिवार के नालायक से नालायक लोगों को भी पाकिस्तान की ऊंची ऊंची पोस्टों पर बैठाल के रखा हुआ है। सबसे पहला नाम आता है हजरा सोहेल का। जनरल मुनीर की कजिन स्कॉलरशिप मैनेजर से हजरा सोहेल को डायरेक्टली पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड का CEO बना दिया गया। यानी बिना किसी बड़े मैनेजमेंट या लीडरशिप एक्सपीरियंस के एक टॉप फाइनेंशियल एजुकेशनल बॉडी की जिम्मेदारी उनके हवाले कर दी गई। इससे क्लियरली दिखाई देता है कि फैमिली कनेक्शन का मिसयूज हो रहा है और असीम मुनीर ने केवल अपने परिवार के लोगों की भलाई के लिए उनको सीनियर पोजीशंस के ऊपर बैठा दिया। मोहसिन नकवी एक और एग्जाम्पल। वह रिश्तेदार हैं जनरल मुनीर की बीवी के। उनको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनाया गया। पंजाब जैसे पॉलिटिकली वॉलेटाइल प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ रिश्तेदारी काम आई। और सिर्फ यही नहीं, बाद में उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी बना दिया गया। और तीसरा नाम है सैयद बाबर अली शाह का, जो जनरल साहब के मैटरनल अंकल हैं। इनका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर सीनियर लेवल अपॉइंटमेंट्स में। जब पाकिस्तान जैसा देश अपने DG ISI को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देता है, तो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, पूरे साउथ एशिया के लिए एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बन जाता है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान इनोसेंट सिविलियंस को होती है, जो इसे हमेशा से भुगत रही है, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो आसपास के मुल्कों की। यह सिर्फ एक बॉर्डर की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है एक ऐसे भ्रष्टाचारी फौजी की जिसने केवल अपने मुंह के लिए अपने देश और विश्व के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दी। जनरल असीम मुनीर ने केवल अपने मुंह के लिए
पाकिस्तान को तो डुबो ही दिया, बाकी आसपास के देशों के साथ जिस तरह का व्यवहार उनका रहा, उससे उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ अपने साथ वालों को भी खतरे में डाल दिया। यह वह आदमी है जिसने पड़ोसी के साथ शांति तो भंग करी ही करी, बाकी और देशों के साथ भी अपने देश के रिश्तों को बिगाड़ दिया। दोस्तों, आखिर में मैं ये बताना चाहता हूं, आप लोग सब ने ये देखा है कि ये जो पहलगाम में हुआ, ये एक स्ट्रे वन ऑफ इंसिडेंट नहीं था। ये एक वेल प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन था, प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। और ये पहली बार नहीं है, यही पहले भी हो चुका है 2008 में, जब जनरल परवेज कयानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जो एक एक्स DGISI थे। और यही चीज़ बार बार होता रहेगा। बस एंड में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कर चुके हैं जो आपको करना था, अब आप इंतज़ार कीजिए, अब हम करेंगे। इतनी ही धर्म जानने की खुजली थी तो धर्म पूछते एक फौजी से, हम अंदर तक तुमको समझाते कायर, हम किस मजहब के इंसान हैं। अब की खंजर इतना अंदर घोंपेंगे कि रूह भी तेरी कांपेगी। तू नहीं अकेला रोएगा आपकी, तेरी सातों पुश्तें माफ़ी मांगेंगी, तेरी सातों पुश्तें माफ़ी मांगेंगी। जय हिंद।